राधा नाम की महिमा श्री कृष्ण भगवान नारायण द्वारा की गई। राधा नाम की महिमा अपरंपार है। श्री राधा रानी श्री कृष्ण की सखी और उपासिका थी। राधा रानी को श्री कृष्ण बल्लभा कहा गया है। वह श्री कृष्ण की अधिष्ठात्री देवी है। श्री राधा नाम जपने से श्री कृष्ण शीघ्र प्रसन्न हो जाते हैं। श्री राधा और कृष्ण निस्वार्थ और अटूट प्रेम के प्रतीक है। राधा राधा रटत ही भव व्याधा मिट जाए, कोटि जन्म की आपदा राधा नाम लिए सो जाए। श्री राधा नाम स्मरण करने से ही हमारे जीवन समस्त सब बाधा ही मिट जाती है और राधा नाम लेने से करोड़ों जन्मों के लोग दोष पाप और शुभाशुभ कर्म रोगों से मुक्ति मिल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं कि किसी के मुख से रा शब्द सुनते ही मैं उसे भक्ति प्रदान करता हूँ और धा शब्द सुनते ही राधा रानी का नाम सुनने के लालसा में उसके पीछे पीछे चला जाता हूँ। भाव श्री कृष्ण कहते हैं कि जिस भक्त ने मेरे 100 नाम का स्मरण किया और श्री राधा रानी का एक बार नाम लिया, दोनों का फल एक समान होगा। लेकिन जो भक्त सदा सर्वदा राधा नाम का जाप करते हैं, उनको क्या फल मिलता है मैं भी नहीं जानता। ब्रह्मवर्त पुराण के श्री कृष्ण जन्म कंड में भगवान नारायण ने नारद जी से राधा रानी के 16 नामों की महिमा कही है। राधा रानी के 16 नामों का जाप करने श्री कृष्ण की भक्ति प्राप्त होती है। माना जाता है कि खोड़स नाम स्तोत्र पढ़ने से श्री कृष्ण के समान तेज, भगवान शिव के समान दान, शक्ति, योग शक्ति और स्मृति प्राप्त होती है। राधा रानी के नाम जाप की बहुत महिमा है। कई जन्म तक श्री कृष्ण की सेवा करने पर उनके धाम की प्राप्ति होती है, लेकिन राधा रानी की दया कृपा होने पर भक्त शीघ्र ही उनके गोलोक को प्राप्त कर लेता है। राधा नाम की महिमा की कहानी। वृंदावन में एक संत थे जो कि प्रतिदिन श्रीमद् भागवत का एक अध्याय का पढ़ते और उसे श्रद्धा से श्री राधा रानी जी को अर्पण करते थे। बहुत वर्षों से वह लगातार इस नियम का पालन कर रहे थे। कभी ऐसा नहीं हुआ था कि उन्होंने श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय न सुनाया हो। लेकिन एक दिन जब वह भागवत का अध्याय पढ़ने बैठे तो उन्हें उसके अक्षर दिखाई नहीं दिए, जिस कारण वह कुछ भी पढ़ नहीं पाए। उनकी आंखों से आंसू धारा बह रही थी कि मैं आज श्री राधा रानी को भागवत का अध्याय सुना नहीं पाया। उस दिन ना उन्होंने कुछ खाया और ना ही पिया। रोते रोते पूरा दिन निकल गया, क्योंकि उनका नियम था कि भागवत पाठ करने के पश्चात ही भोजन करते थे। रात को एक छोटा सा बालक उनके पास आया और वो पूछने लगा कि बाबा, आप क्या कर रहे हो? क्या आपकी आंखों की रोशनी नहीं है? क्या आप इसलिए रो रहे हो? संत कहने लगे कि नहीं बेटा, मैं तो इसलिए रो रहा हूँ कि आज मेरा नियम टूट गया कि राधा को मैं भगवत कथा नहीं सुना पाया। लड़का कहने लगा कि बाबा, मैं यह पट्टी अपनी आंखों पर बांध देता हूँ, इससे आपकी आंखें ठीक हो जाएगी। संत को लगा कि यह बालक वृंदावन के किसी वैद्य का बेटा होगा
जो आंखों का इलाज करना जानता होगा। संत आंखों पर पट्टी बांधकर सो गए। सुबह उठकर जब पट्टी आंखों से उतारी तो सब साफ साफ दिखाई दे रहा था। संत बहुत प्रसन्न हुए और सोचने लगे कि देखूं बालक ने पट्टी पर ऐसी कौन सी औषधि लगाई थी कि एक बार में ही पट्टी बांधने से मुझे साफ साफ दिखाई दे रहा है। संत जी ने जैसे ही पट्टी पर नजर दौड़ाई, उस पर राधा रानी का नाम लिखा था। राधा नाम की महिमा देखकर संत जी की आंखों से आंसू धारा बहने लगी। संत जी कहने लगे कि किशोरी जी के आपके नाम की महिमा अपरंपार है। आपने जो मुझ पर यह कृपा की है, लगता है मेरे मुख से भागवत पाठ सुनकर आपको भी आनंद आता होगा। गाइस,